एक ऑपरेशन था तुरा में, जी। तुरा शहर में। तो एक ग्रुप था एएनवीसी। अच्छा। हाँ, तो एएनवीसी एक ग्रुप था वहाँ पे, जो कि आशिक नेशनल वॉलंटियर कोर्स। तो तुरा शहर में एक बम ब्लास्ट किया उन लोगों ने। तो मैं तब एएसपी था, 3 स्टार। पहली तो पोस्टिंग। हाँ, तो वहाँ पे था। तो एसपी साहब, फिर हम लोग सब गए साइट पे, पता चला वहाँ ब्लास्ट। तो एसपी साहब ने बताया कि तो खबर आई कि एक पहाड़ी पे एक जगह पे उन लोगों ने कैंप कर रखा है, उसके जो मेन बॉसेस हैं वहाँ बैठे हुए हैं और वो बड़ा प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो ब्लास्ट नहीं था, वो शायद गलती से गिरा हुआ ग्रेनेड था जो फूट गया। जी। तो अब वहां पे हम लोगों को उनको प्रिएम्प्टिव करना था। तो मुझे भी इस टीम में भेजा गया, और एडिशनल एसपी थे जिन्होंने टीम लीड किया। मैं एक कट ऑफ का पार्ट था, मैं एक छोटा पार्ट था कि भागेंगे तो आप यहाँ रोकना पकड़ना। बिल्कुल। तो अब एक पहाड़ी हम जब चढ़ रहे हैं वहां से, तो रात का वक्त था। तो उस वक्त ही मुझे ग्रेनेड्स वगैरह, एक गोली भी लग के छूट के गई। तो उस टाइम ही फर्स्ट टाइम था। तो हम जब चढ़ रहे थे तो एकदम ऊपर, एंड सडनली वो लोग को पता चला कि वहां से टीम आ रही है, तो इस तरफ ही भागे, हमारी तरफ, आपकी तरफ भागे। हाँ, तो हम इसके पहले पहुंच पाते, वो हम तक पहुंच गए। अच्छा। और पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया। वो पहली बार था। तो मैंने तब कमांडोज को देखा किस तरह से छुपते हुए। अच्छा, कमांडोज को आपने देखा? मैं देखा कि ये लड़के गए कहाँ। और मेरा एक था प्रॉब्लम है, कुछ भी था, लड़के भी मुझे इसके लिए, मैं आगे चलता था। बिहारी है ना? हाँ, मैं आगे चलता था, मैं पीछे नहीं चलता था कि तुम आगे जाओ हम पीछे आएंगे। मैं नंबर 1 पे चलूंगा, मतलब लीडरशिप। हाँ बिल्कुल, मैं नंबर 1। मैं मरूंगा तो मैं पहले मरूंगा। मैं अपने लड़कों की लाश नहीं ले जा सकता, अपने लड़कों की लाश मैं नहीं ले जा सकता। तुम मेरी लाश ले जाओ, मुझे मंजूर, मैं तुम्हारी लाश नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारी लाश नहीं उठाऊंगा। तो इसलिए मैं आगे चलता था। तो जब हुआ, तो उसके बाद वो तो स्कफल हुआ, पास हुआ। तो उस इनकाउंटर में 4 लोग एक ही इनकाउंटर मारे गए, पहले फर्स्ट इनकाउंटर में। तो वो तो मतलब अब ऐसा सिचुएशन था कि पहली बार जब आपके हाथों से खून हुआ, इनकाउंटर हुआ, अब पूरा मैं लथपथ था, ये उग्रवादी मारे गए, आपके मन में क्या आया? नहीं, सच बताऊं तो एक गुस्सा था जी, मुझे कोई अफसोस नहीं था। अफसोस नहीं, क्योंकि पहला गोली उन लोगों ने चलाया था जी। हाँ, मुझे मारने के लिए चलाया था ना, हमारी टीम पे मारने के लिए। बिल्कुल। तो अगर हम नहीं मारते तो सारे मर जाते हैं, सारे मर जाते। तो हमारे लिए मजबूरी भी था। और वो मिलिटेंट्स थे, हाईली लैश थे, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ सब कुछ। तो फाइनली हम लोगों ने उनका पूरा, उस इनकाउंटर के बाद एएनवीसी खत्म हो गया। वो एक ग्रुप था, अच्छा, जिसको हमने खत्म कर दिया। उनके मेन बहुत सारे बंदे थे। और उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद रोज दिन में सैकड़ों, मतलब 7-8 इनकाउंटर्स हो रहे हैं, यहाँ वहाँ हर जगह हो रहा है। और मेरी एक टीम थी, 15 लड़कों की टीम थी, SWAT कमांडोज थे मेरे साथ, मैं 16वां कमांडो। अच्छा। 16 लोगों की टीम जंगल घूमते रहते थे, जंगल पूरा। जब मैं लास्ट में कैसा हो गया, मैं जब ये था ना एसपी था, एक छोटी घटना बताऊं, मैं इतना कभी किसी के सामने बोला नहीं, आज बता रहा हूं कि एसपी था बागमारा, साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट का एसपी था। तो वहां पे जब मैं जाता था, तो होता है, सब लोग पहले कहते हैं उसको ना आरोपी कहते हैं, जो रोड ओपनिंग या रूट ओपनिंग पेट्रोल होता है, जो पहले रूट को ओपन करते हैं, कोई एम्बुश न लगा, वहां हर हफ्ते उड़ा दिए जाते थे पुलिस की गाड़ियां। तो ओपनिंग होता था, फिर जाते थे। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब ऑपरेशंस जब करे, तो लास्ट में मैं फिर बिंदास घूमना शुरू किया वहां। अच्छा। तो मेरे आईजी साहब थे तो वो मुझे डांटे कि तुम ज्यादा हीरो बनते हो, तुमको पता है तुम अपना आरोपी बिना किए, मतलब रोड ओपनिंग किए बिना तुम निकलते हो, तुम एसओपी नहीं फॉलो कर रहे हो, ये नहीं वो नहीं। तो मैं जमीन पे, मुझे पता है। तो मैंने बोला, सर आजकल आरोपी हम लोग नहीं, आजकल वो अपना आरोपी करते हैं। अच्छा, वो ये लोग कहीं तो नहीं आ रहे हैं। वो निकलने से पहले अपना रास्ता क्लियर करते हैं कि कहीं पुलिस रास्ते में तो नहीं खड़ी है। अच्छा। तो अभी हम लोगों ने पासा पलट दिया है। अब हम ऊपर हैं, वो ऊपर नहीं है। तो इसलिए लकीर वो नहीं खींचते, लकीर बिहारी खींचते, बिल्कुल हम लोग खींचते हैं। तो वो भी कहते हैं ये क्या पागलपन है। हम बोले, सर जिस लड़ाई में आपने हमको डाला है, यहाँ पागलपन और जुनून की जरूरत है। यहाँ ना आपके टैक्टिक्स से, आपके कागज से, आपके डॉक्यूमेंट से यहाँ मिलिटेंसी खत्म नहीं होगा। ट्रेडिशनल पुलिसिंग नहीं चलेगी। और अगर आपको ये करना है तो पॉलिसी लेवल पे आप लोग करिए, आप तो करते नहीं है। देखिए, ज्यादातर मिलिटेंसी हमारे देश में पॉलिसी फॉल्ट से होते हैं। ये सिपाही मरते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई दूर बैठा हुआ कोई नेता होता है, कोई ब्यूरोक्रेट होता है। तो वो चीज मुझे भी तब भी ज्ञात था, बाद में भी ज्ञात हुआ, है ना। तो कभी कईयों को मैंने ये हुआ, सरेंडर्स भी बहुत हुए मेरे टाइम में। अच्छा। तो जब सरेंडर हुए तो बाद में देखते हैं सरेंडर तो नेता बनने लगा। सरेंडर जो हुआ वो तो नेता बन रहा भाई। तो हमें लगा ये गजब सही है ये तो, मतलब तुम मिलिटेंट थे, सबको डराते थे, उसके बाद तुम उनके मसीहा बन जाते हो, और उसे हम माला पहनाए, और माला पहने और हम जाके उसको सलामी करें। ये क्या चल रहा है भाई। हाँ, तो ये सब चीजें जब बाद में समझ में आई, तो कभी कभी ये भी लगता है। तो आपके दुश्मन बहुत हो गए होंगे, नहीं आपके महकमे में भी हो गए होंगे। हाँ, महकमा दुश्मन कोई नहीं है, मैं बोलूँ। देखिए, जो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इनकाउंटर्स में मारा गया, वो हर आदमी गलत आदमी था, गलत आदमी जो भी मारा गया। तो उसको भी पता, उसके परिवार को भी पता है कि हमने कभी किसी निर्दोष को जान से कभी नहीं मारा है। मेरी गोली से आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा। जिसका मुझे पूरा यकीन है।
तो आनंद मिश्रा को AK-47 पसंद आया कि पिस्टल पसंद आया? भरोसा किस पर? नहीं, मैं AK-47 पे जाता हूं। AK-47 में भरोसा था। तो मेरे पास मेरा पर्सनल वेपन था AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और 2 ग्रेनेड। अच्छा, ये मैं लगा, 2 ग्रेनेड भी? 2 ग्रेनेड में लगा घूमता था, एक चाकू रखता था। जहां चाकू भी रखते थे? तो ये पूरा मैं एक फुल लैस रहता था। अच्छा, एक मेरा AK होता था, एक साइड ग्लॉक होता था, एक मेरे इधर ग्लॉक होता था, 2 पिस्टल्स होते थे, एक चाकू होता था। दोनों हाथ से गोलियां चला लेते थे? मतलब जरूरत ऐसा पड़ा नहीं कभी। हाँ, लेकिन जरूरत पड़े तो चलाते, लेकिन जरूरत पड़े तो चलाते। चलाते, लेकिन वैसा ट्रेनिंग था ही। अच्छा, वो जरूर करते। तो वो टाइम ऐसा था कि जरूर कि ये मैं कहूंगा कि अपनी जवानी को मैंने, जो कहते हैं ना कि सही में एक शाहाबाद में जो शाहाबाद की जो खून वीर कुंवर सिंह की, हाँ, तो उस चीज को मैंने जिया है। और मैं बताऊं ऐसा वहां पे एक बात उठ गया था एक बार कि एक जन ने सरेंडर किया, एक वहां का रकम डी शीरा बोल के था, तो वो था वहां का फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका भी अपना बनता था। तो जब सरेंडर किया तो मुझसे बोलता है कि सर आप बुरा ना माने, थोड़ा हमको दिखाइए ना। बड़ा क्या देख रहा है? बस सर वो आपने जो पहना है। क्या पहना? जनेऊ पहना और क्या पहना है? हाँ, और क्या पहना? जनेऊ पहना है। हाँ, तो और क्या? नहीं सर, वो आपने जो ताबीज पहना है। अच्छा, कौन सा ताबीज? तो उन लोगों के मिलिटेंट्स के बीच में एक बात फैल गई थी कि मैंने कोई ताबीज पहना है जिसके चलते मुझे गोली नहीं लगती। अच्छा, हाँ, उस जनेऊ को ताबीज समझते थे? हाँ, तो जनेऊ नहीं, वो सोचते थे कुछ ताबीज होगा। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता था, जब भी कहीं फायरिंग होता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू ट्विस्ट एंड रन। मतलब होता ना कि छुप के दौड़, झुक के पेड़ के पीछे, वो सब गोली नहीं, सीधे से तो ये गोली चलाओगा मैं 30 मारूंगा। अच्छा, तो उस लेवल पे जब दौड़ा के आप करते हैं तब मिलिटेंसी कंट्रोल होता है। उनको सीरियसनेस पता चलता है कि यार ये बंदा ना यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा है। मैं बोला उसको कई बार, भाई साहब बिहार से आया हूँ यहाँ पे, मैं टाइम पास करने नहीं आया, तुम्हारे संग यहाँ खेल, लुका छुपी खेल करने नहीं आया। ये मेरा देश का कोना है, ठंडा करके जाऊंगा तुम लोगों को। और ये ना ठीक हुआ तो मेरे बिहारी लोग यहाँ थे, कई बिहारियों को मार दिया लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कितने बिहारी हमारे ऑफिसर्स, RK सिंह वगैरह ऑफिसर थे जो कि रविकांत सिंह हमारे बक्सर के थे, जिनको वहां पे एम्बुश में उड़ा दिया।